इन साथियों, जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आज आपके जीप का आवेदन का आखिरी दिन है 22 अगस्त। और ये आप जितना भी थंबनेल पे देख रहे हैं, बहुत सारे भाइयों का हमारा समस्या है कि सर पैन कार्ड हमारे पास नहीं है। चूँकि बहुत सारे जो इसमें पोस्ट है वो इंटर बेस पे भी है, और इंटर होते होते बहुत सारे लोग 18 साल होता है और उतना जल्दी लोग पैन कार्ड नहीं बना पाता। तो बहुत सारे हमारे भाइयों का जो डाउट है वो है कि सर हमारा पैन कार्ड नहीं है, और उसमें फॉर्म में आप देखिएगा तो आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है। बहुत सारे लोग वोटर आई कार्ड भी नहीं होगा, जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा उनके पास वोटर आई कार्ड भी नहीं होगा। बिना आधार कार्ड का आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। डीएल जिनका नहीं होगा, चूँकि ये सभी समय से एक ही जैसा है, पैन कार्ड नहीं होगा तो वोटर आई कार्ड नहीं होगा, फिर डीएल नहीं होगा, बिना पासपोर्ट, यानी इन सभी डॉक्यूमेंट के बिना भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा आसानी से, और फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। उसका क्या ऑप्शन है, हमने आज सारे प्रूफ को आपके तौर पर फॉर्म फिलअप करके आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरीके से जब आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो क्या ऑप्शन मांगा जाएगा। दूसरी बात, जो दूसरा आपका डाउट है वो कास्ट सर्टिफिकेट के लेके है, तो उसके रिगार्डिंग भी विभाग ने आदेश दे दिया है कि आप पुराने कास्ट सर्टिफिकेट से भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसडीओ लेवल का होने का भी कोई आवश्यकता नहीं। और हमने पहले भी जितने भी वीडियो बनाए, हमने पहले जब आदेश नहीं दिया था, जब नोटिफिकेशन नहीं दी थी विभाग, तभी मैं कह रहा था कि बिना एसडीओ लेवल के बनाए ही आपको फॉर्म भर जाएगा। तो आज फॉर्म का आखिरी दिन है, तो ये मौका आप गवाइएगा नहीं, आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विभाग ने क्या पुराने आईडी के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये है कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर मतलब पुराना, और आरओ लेवल का सर्टिफिकेट, यानी आरओ मतलब रीजनल ये क्या बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि आपको सीओ को बोला जाता है ब्लॉक में। तो यानी आरओ लेवल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है और वो पुराना भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस आपको एक क्या देना पड़ेगा, एक विभागीय पोर्टल पर एक घोषणा पत्र विभाग ने दिया है। वो घोषणा पत्र कैसा है ये देखिए, ये घोषणा पत्र है। आप कहिएगा तो हम पीडीएफ डाल देंगे। ये घोषणा पत्र, इसमें लिख देना है कि मैं फलाने पिता इतना, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैं मूल का निवासी हूँ, और या जिस जाति से आता हूँ इस कैटेगरी में जो कैटेगरी आता हूँ, और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा चयन बीआरएल पे उसमें होता है, तब कागजात पेन मतलब जब आपका क्या बोलते चयन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के दौरान आपको एसडीओ लेवल का निर्गत करा के देना होगा। अभी फिलहाल नहीं है, तो ये समझ गए। आपको पुराने का सर्टिफिकेट से भी बन जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि बिना वोटर आई कार्ड, बिना पैन कार्ड, बिना आधार से आप कैसे डालेंगे। देखिए ये मेरा फिलअप है, आप देख रहे हैं मेरा नाम है नीरज कुमार। तो यहाँ देखिएगा किसी में भी, हालांकि ये स्टार मार्क्स मैंडेटरी का होता है, लेकिन यहाँ मैंडेटरी मतलब येस नो में जब ही आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए। यहाँ लिखा है डू यू हैव पैन कार्ड, तो हमने लिखा है येस, और जब ये येस करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, पैन कार्ड का नंबर मांगेगा और पैन कार्ड पे आपका नाम क्या है वो मांगेगा। फिर पूछेगा डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, है आपके पास, हमने नो कहा, यानी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो देखिए इसके सामने कोई भी बॉक्स नहीं खुला, आप देखते चलिएगा, बहुत इत्मीनान से, और यही समझने की चीज़ है। डू यू हैव वोटर आई कार्ड, हमने येस कहा, और इसके आगे दो कॉलम आ गया, वोटर आई कार्ड नंबर क्या है और वोटर आई कार्ड पे आपका नाम क्या है, ठीक है। डू यू हैव पासपोर्ट, पासपोर्ट नो है तो इसके आगे कुछ नहीं है। डू यू 10th एडमिट कार्ड डिटेल, क्या आप 10th का एडमिट कार्ड दिए हैं, तो हमने लिखा कुछ में भी क्लिक नहीं किया था, ठीक है। तो जब हमने ये दो में पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड में डाला था, तब जो हमारा जाके जब हम डॉक्यूमेंट में अपलोडिंग में जाएंगे तो यहाँ हमको दिखेगा दो चीज़, जो हम चीज़ में येस किए होंगे। देखिए अपलोड योर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, अपलोड योर वोटर आई कार्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये दोनों का ऑप्शन है। जब इसमें से हम किसी एक को ऑफ करते हैं, अब यहाँ पर देखिए अगले पेज में हमने ट्राई किया, ये सारा चीज़ हमने आपको दिखाने के लिए 1 बाय 1 किया और उसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने उस समय पैन कार्ड में येस किया था तो पैन कार्ड में था। अब यहाँ लिखिए डू यू हैव पैन कार्ड, हमने लिखा नो, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ का जो पहला वाला बॉक्स था, अब यहाँ से फिर से देख लीजिए इसका, देखिए यहाँ पर पैन कार्ड के सामने था ये बॉक्स। अब जैसे ही नो में हम क्लिक किए तो देखिए पैन कार्ड का जो ऑप्शन था वो आपका क्या हो गया,
हट गया। अब सिर्फ क्या बचा है, वोटर आई कार्ड। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में चलते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में एक ही अपलोडिंग आपका बच रहा है, वो वोटर आई कार्ड। पैन कार्ड का ऑप्शन हट गया, मतलब पैन कार्ड आपको अपलोड नहीं करना। फिर एक बार और हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने इस बार क्या किया, सभी में नो कर दिया। डू यू हैव पैन कार्ड, हमने बोला नहीं है। क्या आपके पास लाइसेंस है, नहीं है सर। वोटर आई कार्ड है, नहीं है सर। पासपोर्ट है सर, नहीं है सर। डू यू 10th एडमिट कार्ड डिटेल, नहीं दिए सर। पांचों का पांचों हमने नो लिख दिया। अब जब पांचों का नो लिखेंगे साहब, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ये आप देखेंगे सभी को डाटा को सेव करना होता है। तो इस सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको अलर्ट आएगा क्या, कि प्लीज फिल एटलीस्ट एनी वन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आइडेंटिफिकेशन कह रहा है कि इसमें से पांचों में से कोई एक करिए। तो भैया ना मेरे पास आधार है, आधार का ऑप्शन भी नहीं है, ना मेरे पास पैन है, ना मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस है, ना मेरे पास वोटर आई कार्ड है, ना मेरे पास पासपोर्ट है। लेकिन हाँ एक चीज़ तो होगा आपके पास, क्या होगा सर, तो वो 10th का एडमिट कार्ड। ये सभी के पास होगा, तभी तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे। तब जब हमने इन सभी में, अब हम देखिए हमने क्या कहा, अब यहाँ पर देखिए सभी में नो नो कर दिया, नो नो किया। अब नो नो में किया, लेकिन एक में हमने ऑप्शन यस किया, चूंकि पांचों में से एक देना है। तो डू यू 10th एडमिट कार्ड डिटेल, हमने बोला कि यस मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। और 10th एडमिट कार्ड का डिटेल हमने क्या लिखा, आपको रोल नंबर रोल कोड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नाम उसका लिख देना है, ठीक है। हमने यहाँ देखिए 10th एडमिट कार्ड डिटेल में क्या लिखा, नेम नीरज कुमार लिखा। और जैसे ही नीरज करा के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए अब हम हमारा जो अगला ऑप्शन आएगा, सिर्फ और सिर्फ कहीं भी आप इसमें से आप देखिएगा, ये अदर एलिमेंट सबसे नीचे वाला था ना, कास्ट सर्टिफिकेट के नीचे। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट और अदर एलिमेंट के बीच में कोई भी न पैन मांग रहा है, न वोटर आई कार्ड मांग रहा है, न पासपोर्ट मांग रहा है। एक बार फिर हम आपको पीछे चला देखिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट है और ये अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसी के बीच में वो डॉक्यूमेंट मांगता था। देखिए कहीं भी मांगा है, तो देखिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए आप का कास्ट सर्टिफिकेट और अदर एलिमेंट में आया ना वोटर आई कार्ड, एक ऑप्शन था तब। तो उसी तरीके से जब हमने सबको नो कर दिया, तो अब मेरे पास देखिए कोई भी आईडी कार्ड का प्रूफ नहीं मांग रहे। कुछ और नीचे कर दीजिए, देखिए अब सिर्फ 12th का मांग रहा है ना, वो ऊपर 10th का भी है, उसको हम स्क्रीन शॉट नहीं लिया। एडिशनल में आपको कुछ नहीं डालना है, यानी जिस भी सर्टिफिकेट पे स्टार मार्क्स नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये एडिशनल है, मतलब अगर एक्स्ट्रा आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा कोर्स किए हैं उसके लिए, वो मैंडेटरी नहीं होता है। यानी स्टार जिस पर नहीं लगा वो देना नहीं, जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट और सीधे अदर रिलेवेंट, कोई भी न आधार न पैन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप कैसे बिना आधार बिना पैन के डाल सकते हैं। और जब बात रही आपकी पुराने कास्ट सर्टिफिकेट के लोगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एसडीओ लेवल का नहीं है, आरओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, या पुराने भी कास्ट सर्टिफिकेट है, उससे भी आप अपलोड करिएगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करिएगा, जब कास्ट सर्टिफिकेट में अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट को और घोषणा पत्र दोनों को एक साथ मर्ज करके पीडीएफ बना के आप डाल दीजिएगा। किसी प्रकार का आपका फॉर्म ये रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और भी कुछ समस्या होगा अगर फॉर्म फिलअप करने से पहले, तो आप हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज आपके पास अंतिम मौका है। हो सके कि आज के बाद आपका डेट ना बढ़े, लेकिन उम्मीद पे कायम जिंदा है दुनिया है, लेकिन पहले हम आज पूरे दिन को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है।